वेलकम गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं 5वीं क्लास लेकर पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि कल चौथी क्लास में मैंने बताया था, यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल दैट मीन्स ए एंड ए एन। अब आज हमारे सामने डिफिनिट आर्टिकल है। कल मैंने बताया था डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द का यूज होता है। अब देखिए कहाँ पे हम द पढ़ेंगे, कहाँ पे इसे हम दी का इस्तेमाल करेंगे। सीधी सी बात है, द का इस्तेमाल हम लोग बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड दी का इस्तेमाल बिफोर वोवेल साउंड। बहुत ही इजी वे में बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग द पढ़ेंगे एंड बिफोर वोवेल साउंड हम लोग दी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द बॉय, बॉय, कॉन्सोनेंट साउंड है इसलिए हम द पढ़ेंगे। द पेंसिल, पेंसिल मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड, इसलिए हम यहाँ द पेंसिल पढ़ेंगे। द बॉय, द कार, द बोलेरो, द बस, द ट्री, द चेयर। इस तरह जस्ट लाइक दैट, इस तरह हम द का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात, आइए दी का इस्तेमाल कहाँ करते हैं इसको देख लेते हैं। बिफोर वोवेल साउंड, बिफोर वोवेल साउंड, दी एंड पढ़ सकते हैं। दी अम्ब्रेला, और लिख सकते हैं द एनिमल। इस तरह और भी ले लीजिए, दी ऑफ कह सकते हैं। इस तरह के मोर एग्जाम्पल्स हम लोग और भी ले सकते हैं, बस समझना है। उसके बाद आप और भी आपको मिलेंगे आगे। इसके आगे देखिए, आप मेरे ख्याल से द और दी का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल आप लोग सीख गए होंगे। चलिए इसके आगे चलते हैं। द का यूज कहाँ करें, द का यूज कहाँ करते हैं। मैं कह सकता हूं, जैसे सपोज दैट मेरे पास एक पेन है, व्हाइट बोर्ड पेन, मार्कर कह सकते हैं। मेरे पास एक पेन है, मैंने कहा मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। अब और भी पेन ले सकते हैं। दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन, बट दोनों पेन में क्या अंतर है ये देखिए। दिस इज अ पेन, यहां भी लिखा मैंने दिस इज अ पेन, दोनों का मतलब सेम है। यह एक कलम है, यह एक कलम है। सीधा सा मतलब आपको पता है इसका, यह एक कलम है। अब मैं बोलूं यह एक मार्कर है, दिस इज अ मार्कर। जनरली हम लोग कभी भी कह सकते हैं दिस इज अ पेन, दैट इज अ पेन, दैट इज अ बॉल, हम लोग यूज कर सकते हैं। बट द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा दिस इज द पेन। दैट मीन इसका सीधा सा अर्थ है यह
वही कलम है, यह वही कलम है, यह वही कलम है जिसे मैंने कल खरीदा था। दिस इज द पेन दैट आई बाउट यस्टरडे। ठीक है, कह सकते हैं जैसे मेरे पास एप्पल है, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल। कह सकते हैं दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। लेकिन हम लगा सकते हैं दिस इज द एप्पल। कहाँ लगा सकते हैं? तो कह सकते हैं दिस इज द एप्पल, यह वही एप्पल है जिसे मेरे पापा ने मुझे दिया था, यह वही एप्पल है, दिस इज द एप्पल। मैं कहूं, अगर कोई दोस्त मुझसे पूछे आप कहाँ हो, तो मैं कहूंगा आई एम इन अ पार्टी, आई एम इन अ पार्टी, मैं एक पार्टी में हूं, आई एम इन अ पार्टी, आई एम इन अ पार्टी, मैं एक पार्टी में हूं। ठीक है, अब जब पार्टी से मैंने अटेंड कर लिया, पार्टी हो गई, समाप्त हो गई पार्टी, और जब मैं गया तो उसने मुझसे कहा कि पार्टी कैसी थी, पार्टी कैसी थी। कहने का मतलब है यहाँ कोई स्पेसिफिक पार्टी नहीं है, कोई भी पार्टी हो सकती है, किसी भी तरह की पार्टी हो सकती है, या तो फिर सेलिब्रेशन, किसी भी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। लेकिन आई एम इन अ पार्टी, कह सकते हैं आई एम इन अ पार्टी। अब आई एम, अगर वो मुझसे पूछे पार्टी मैं खत्म करके आया और उसने मुझसे कहा पार्टी कैसी रही, हाउ वॉज द पार्टी, हाउ वॉज द पार्टी, चूंकि मैंने उससे कहा था कि पार्टी कैसी रही, पार्टी कहाँ हो, मैंने कहा मैं पार्टी में हूँ, आई एम इन अ पार्टी, तो कोई खास पार्टी नहीं है, किसी भी प्रकार का सेलिब्रेशन हो सकता है, मैरिज सेलिब्रेशन हो सकता है, बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है, बट हाउ वाज द पार्टी, हाउ वाज द पार्टी, देन ये स्पेसिफिक हो गया, ये स्पेसिफिक पार्टी हो गई, ये स्पेसिफिक पार्टी हो गई। ठीक है, कहने का मतलब है इस पार्टी से वो पहले से जानता है इस पार्टी के बारे में कि ये एक पार्टी में गया था, इसलिए हाउ वाज द पार्टी, वह पार्टी कैसी रही जहां से तुम आ रहे हो, हाउ वाज द पार्टी। फॉर एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, आई एम इन अ रूम, आई एम इन अ रूम, मैं एक कमरे में हूं। अब जब मैं बाहर गया तो मेरे दोस्त ने पूछा मुझसे हाउ वाज द रूम, रूम कैसा था, मैंने बोला द रूम वॉज वेरी गुड, द रूम वॉज वेरी गुड, यानी रूम बहुत अच्छा था, कमरा बहुत अच्छा था, द रूम वॉज वेरी गुड, क्योंकि वो उस कमरे से पहले से परिचित है। एक एग्जांपल लेते हैं, आई सॉ अ थिप, मैंने एक चोर देखा, मैंने एक चोर देखा, यहाँ पे मैंने किसी एक चोर को देखा है। अब मैं कहूंगा द थिप वॉज वेरी हंग्री, वेरी हंग्री। तो अब मैं यहाँ जान गया उस चोर को, उसके बाद मैंने कहा द थिप वॉज वेरी हंग्री, चोर जो था बहुत भूखा था, मैंने जिस चोर को देखा वह चोर, द थिप वॉज वेरी हंग्री, वह चोर बहुत भूखा था, कह सकते हैं। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं।
तो स्पेसिफिक नाम के पहले हम द लगा सकते हैं और एग्जाम्पल ले सकते हैं। I had a pen. The pen was precious. मेरे पास एक पेन था। मेरे पास एक पेन था, कोई भी पेन हो सकता है। अब मैंने जब दोबारा इसका जिक्र किया, द पेन वॉज प्रीसियस, वह पेन मेरे लिए क्या था? प्रीसियस था, है ना। आई हैड अ पेन, द पेन वॉज प्रीसियस। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब और द का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करेंगे? बिफोर द नेम ऑफ रिवर, बिफोर द नेम ऑफ desert, before the name of newspaper, before the name of political party। और भी बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल्स के तौर पर देख लेते हैं। द गंगा, द गंगा, द यमुना, द गोदावरी, द नर्मदा, द सरस्वती, लाइक दैट कह सकते हैं। बिफोर द नेम ऑफ डेजर्ट, दैट मीन्स मरुस्थल, डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, थार हमारे ही देश का है, हमारे देश में सबसे बड़ा थार डेजर्ट है वर्ल्ड का। द सहारा डेजर्ट वर्ल्ड्स बिगेस्ट डेजर्ट है। आते हैं न्यूज़पेपर के नाम से पहले हम लोग देखें टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। थोड़ा सा स्पेस कम हो रहा है। बिफोर द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी कह सकते हैं द बीजेपी, द कांग्रेस कह सकते हैं, देख सकते हैं। बस ठीक इसी तरह और भी है। कहने का मतलब है जो भी स्पेसिफिक चीजें हैं इस तरह की कह सकते हैं, ये बहुत सारी लगभग 80 to 90% चीजें अस्सी से 90% तक के शब्द जो होते हैं इसमें सभी प्रॉपर नाउन से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर नाउन से बिलोंग करते हैं कह सकते हैं। और भी चलिए और ले लेते हैं एग्जांपल्स। बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स, धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले बिफोर द नेम ऑफ होली बुक्स। तो इस तरह हम और भी चीजें ले सकते हैं। द रामायण,
द बाइबल, द कुरान, द गीता, इस तरह। तो आई थिंक सो कि आज आपको द का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मैंने जितनी सीधी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताई है, मेरे ख्याल से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कल जो मैंने इंडिफिनिट आर्टिकल बताया था, आज आपने डिफिनिट आर्टिकल देखा, द का यूज। नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे दूसरी क्लासेस के बारे में जानने को मिलेगा। सपोज दैट मे बी नवोदय। चलिए धन्यवाद, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। थैंक्स।